आज हम 9वां अध्याय कर रहे हैं। 9वां अध्याय में है निशुंभ वध, दुर्गा सप्तशती का। ओम बंधुक काच्यनभिनं रुचिराक्षमालं पाशांकुशौच वरदानिज बाहुदंडे विभ्राणामिन्दु शकलाभरणं त्रिनेत्रमरदाम्बिकेशनिशं वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरण मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का जो यह अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया है, अब रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज एवं अंध दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ उसकी प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भूमि में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों पतियों को अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी पर प्रहार किया। देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार हुआ। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार काट डाली और उसके ढाल को भी काट डाला, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने अपनी शक्ति चलाई, किंतु देवी के आने पर उसके 2 टुकड़े हो गए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर खत्म कर दिया। तब उसने गदा उठाकर चंडी के ऊपर चलाना चाहा, परंतु देवी के त्रिशूल के सामने वह भी भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट हो गया, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद भी दूर हो जाता, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। ऐसा भयंकर शब्द उससे प्रतीत निकला जो कि ऐसा कभी न हुआ था। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल अट्टहास किया। इन शब्दों की गूंज सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और समस्त असुर थर्रा उठे। उस समय देवी ने कहा, शुंभ को लक्ष्य करके कहा, वो दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहाँ आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अत्यंत शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए गए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा
हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका के शुंभ को शूल से मार डाला। इसी के साथ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और वह धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से गदा को काट डाला। तब उसने शूल लिया, शूल को भी मैया ने काट दिया। तब उसने शूल से विदीर्ण हो जाने पर शूल मैया ने उसकी तरफ शूल फेंका और उसकी छाती में लग गया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली निकला और उसने कहा, खड़ा रह, खड़ी रह, अभी आता हूँ। उसके निकलते उस पुरुष की बात सुनकर देवी हंस पड़ी और खड़क से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माड़ी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के शूल से छिन्न भिन्न धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन से आघात से कितने ही दैत्यों का कचूमर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाल रही थी। इंद्री के हाथ से छुटे हुए वज्र से कितने ही असुर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ भाग गए और कितने ही काली शिवदूती सिंह के ग्रास बन गए। इसी के साथ निशुंभ वध के साथ 9वां अध्याय की पूर्णाहुति हुई। जय माता दी।